ये वीडियोस जो आप लोगों ने रिस्पांस दिया है वीडियोस का वो बहुत अच्छा है। सब ग्रीन लाइन में जा रहे हैं वीडियो। इसको देखते हुए हम आप के लिए एक और बात कहना चाहते हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन कॉल करके क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन की PDF बना के भेज दीजिए। हम आपके एक एक क्वेश्चन का सलूशन बता देंगे, इजी वे में आपको सलूशन बता देंगे। तो आज हम क्वेश्चंस क्वेरी कराने जा रहे हैं। जो बच्चों की समस्याएं हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आज तक पढ़ाया है, उसके क्वेश्चंस आज हम कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन है सर 6 7 3 5 एस्ट्रिक 1 में एस्ट्रिक का अल्पतम मान क्या होगा? एस्ट्रिक का अल्पतम मान क्या होगा? अल्पतम मान क्या होगा? हाँ। जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। 9 से पूर्णतया विभक्त हो सर। 4 ऑप्शन है इसमें। हाँ। 7 9 5 4 संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। हाँ, देखिए 9 से डिविजिबिलिटी हमने आपको बताया था कि 9 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि यदि हम नंबर्स के सारे डिजिट को ऐड कर दें और वो जो एडिशन मिलता है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब आपके पास ये जो नंबर है 6 7 3 5 स्टार 1, अब इसमें ये 9 से डिवाइड होने के लिए इन सब को अगर हम ऐड करें तो 9 से डिविजिबल आना चाहिए। तो कौन सा कम से कम यहाँ छोटा नंबर रखा जाए कि वो 9 से डिवाइड हो जाए? तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि यदि आप ऐसा कर दें कि जो 9 से डिविजिबल नंबर ऐड करने में मिल रहे हैं उनको हम पहले से हटा दें। जैसे 6 + 3 ये 9 हो गया, ये हट गया। अब ये 7 + 5 7 + 5 + 1 + x, तो ये कितना हो गया? 7 + 5 12 13 + x। अब इसमें से हमें ये बताइए कि हम x के प्लेस पे क्या रख दें कि ये एडिशन 9 से डिविजिबल हो जाए। बताइए x के प्लेस पे क्या रख दें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? 5। x के प्लेस पे आप 5 रख दें तो ये हो जाएगा x = 5। अब 13 + 5 ये 3 आया, ये 9 से डिविजिबल है, इसलिए इसका आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ संख्या 5 0 2 7 8 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? कम से कम क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए? हाँ। की योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। पूर्णतया विभक्त हो जाए। विभक्त हो जाए। विभक्त हो जाए। ऑप्शन है सर 1 4 सॉरी 1 मिनट 3 1 ऑप्शन है 3 ए है, हाँ A 3 है 3 1
1 2 2 4। डी है 4। अब देखिए 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है कि ये जो लास्ट के 2 नंबर हैं इनको 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 89 इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8 कैंसिल 9 4 2 जा 8 1 आ गया। अब इसमें से हम क्या ऐड कर दें कि ये 4 हो जाए। 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट ना, 4 अगर 4 होता तो ये कट गया होता। तो 1 में से x ऐड करते हैं 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 x इज इक्वल टू 3। यानी ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ए सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन है सर। एस्ट्रिक का छोटे से छोटा मान क्या होगा? छोटे से छोटा मान क्या होगा? मान क्या होगा? क्या होगा की संख्या की 6 7 6 7 3 5 3 5 एस्ट्रिक 1 1 पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। विभक्त हो जाए। हो जाए। तो ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन पहला है 4 हाँ 5 हम्म 7 हम्म 9। अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी अभी इससे पहले भी आपने 9 ही का पूछा था। 6 7 3 5 स्टार 1। तो मैंने पहले भी बताया था कि हम इन सब नंबर्स को ऐड कर दें। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब ये 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 1। अब हमने बताया था कि ऐसे नंबर्स आप ले लीजिए जो 9 से डिविजिबल हो। जैसे 5 प्लस 3 प्लस 1 कितना हुआ? 5 प्लस 3 प्लस 1 9 हुआ। इसको आप हटा दीजिए। अब ये कितना आया? 6 प्लस 7 प्लस x यानी 13 प्लस x। अब इसमें से x के प्लेस पे हम छोटे से छोटा कौन सा मान रखें कि वो 9 से डिविजिबल हो? 5। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम 13 प्लस 5 लिख दें 18 हो जाएगा। जो 9 से कटेगा तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, डाल दें। क्वेश्चन है यदि 1 5 7 स्टार हाँ 2 3 4 2 3 4 पूर्णतया 3 से विभक्त हो। पूर्णतया 3 से विभक्त हो। 3 से विभक्त हो विभक्त हो तो एस्ट्रिक का मान क्या होगा? विभक्त हो तो एस्ट्रिक का मान एस्ट्रिक का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन। अब मैंने बताया था कि इसको 3 की डिविजिबिलिटी में बताया था कि अगर ये नंबर्स का सम 3 से डिवाइड हो तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। तो इसमें सर ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन 0 0 1 1 2 इनमें से कोई नहीं। और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, ये है।
अब देखिए ये 157 स्टार 234, तो मैंने बताया था कि जो 3 से कटने वाले नंबर हैं उनको हटा देंगे, तो ये आपका 6 हो गया, 5 1 6 हट गया, फिर 4 2 6 ये हो गया, और ये 3 भी हट गया, तीनों नंबर हट गए, तो कितना आया 7। अब 7 में 7 प्लस एक्स, इसमें हम क्या x के प्लेस पे रखें कि 3 से डिविजिबल हो 2, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि छोटे से छोटी वैल्यू, इसने छोटे से छोटी वैल्यू नहीं कहा, तो इसमें से एक तो हम x के प्लेस पे 2 लिख सकते हैं, ठीक, 9 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। फिर इसके बाद x के प्लेस पे 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो दिए हुए हैं ना सर। एक मिनट, मान लीजिए ऑप्शन 5 दे देगा, तब अच्छा, आपको पता होना चाहिए ना कि ये ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो x के प्लेस पे आपका 5 भी हो सकता है, ठीक। फिर 7 5, अब ये 12, 7 5 12 आ गया, ये 3 से डिविजिबल है। अब 7 प्लस 8 भी हो सकता है, 7 प्लस 8, तो ये आपका x की वैल्यू 8 भी हो सकती है, ठीक। तो इसमें 3 ऑप्शन हो जाएंगे, 2 5 8, तो आपका चूंकि ऑप्शन सी दिया हुआ है 2, इसलिए ये 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही ऑप्शन आपका ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 2 न होकर के 5 लिख दिया जाए तो भी वहां पे सही होगा, 8 पर भी सही होगा, ये तीनों नंबर्स लिख देने पर ये 3 से डिवाइड होंगे। क्वेश्चन नंबर लिखिए, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या संख्या 24 से 24 से पूर्णतया विभक्त होगी, पूर्णतया विभक्त होगी। विभक्त होगी। होगी। ए है ए 35718, 35718, 718, दूसरा 63810, 63810, 537840, एक बार फिर नंबर बोल दिए, 537804, 537804, लास्ट 3125 25 736 736। अब इसने ये पूछा कि 24 से डिवाइड होना चाहिए, तो 24 से डिवाइड होने के लिए 24 को हम लिख सकते हैं 8 into 3, यानी 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी और आपकी 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि ये 8 से डिवाइड है कि नहीं है। अब 718 डिवाइडेड बाई 8, 64, 7 78 नहीं कटेगा, ये नंबर नहीं है। 810 हो ही नहीं सकता, 810 भी 1 से नहीं कटेगा, 804 ये भी नहीं कटेगा, 736 8 72 1 6 2 16, ये आपका 8 से कट जाएगा। और जब 8 से कट जाएगा तो इसको, अब चूंकि ये सब कोई नंबर है ही नहीं, तो ये 3 से भी कट जाएगा। हम 3 से कट कर दिखाते हैं, 3 1 2 5 7 3 6, देखिए 3 हट गया, 2 1 3 हट गया, 6 हट गया, 3 हट गया, 7 5 12 हट गया। इस तरह से ये जो D है ये आपका 24 से डिवाइड है। 24 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। 8 और 3 की डिविजिबिलिटी जो हम चेक कर लेंगे, अगर है तो वो नंबर 24 से डिवाइड होगा,
अब इसमें क्या है, ए 8 ही से नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी ये हो ही नहीं सकता। फिर बी 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सी 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए ये 8 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये सर लास्ट क्वेश्चन और बता दीजिए। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक 1 to 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं, कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होते हैं? 2 और 3 दोनों से विभक्त पूरा होते हैं। क्वेश्चन लिख देंगे। लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। 1 से 200 के बीच 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं? कितने पूर्णांक हैं? पूर्णांक हैं जो 200 से 2 तथा 3 से 2 व 3 से पूर्णतया विभक्त होते हैं। पूर्णतया विभक्त होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या आया, 6 आया, और इसको हम 200 से डिवाइड कर देंगे। 6 3 जा 18, 2 6 3 जा 18, 2, यानी कि 33 नंबर होंगे। इनके ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन है हमारे पास 25, 25, 27, 27, 29, 29 लास्ट 33। और डी है 33। तो आपने देखा 33 आंसर है। इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे और उससे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है सर, आप तो इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछना चाहिए, जब कॉन्सेप्ट हो जाए तो क्वेश्चन समझने में भी आसानी होती है और बताने में भी आसानी।